नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। बात करेंगे फिल्म पठान के बॉयकॉट के बारे में। हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ और उसके बाद उस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हुआ और उस गाने के रिलीज होने के बाद लगातार न्यूज और सोशल मीडिया में इस फिल्म का बॉयकॉट हो रहा है। अब मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि कोई इस फिल्म का बॉयकॉट करे या ना करे। हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसी को ये फिल्म नहीं देखनी तो ये उसका हक है। अगर किसी को इस फिल्म का विरोध करना है तो ये भी उसका हक है। लेकिन अगर किसी को ये फिल्म देखनी है या फिर इस फिल्म का समर्थन करना है तो ये भी उसका हक है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों इस फिल्म को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, क्यों मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर इस विषय को बहुत ज्यादा तूल दी जा रही है, क्यों इस विषय को इतना ज्यादा उछाला जा रहा है। क्या देश में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं बची जिनके ऊपर बात होनी चाहिए? अभी हाल ही में जो खबरें चाइना से आ रही है कोविड को लेकर, वो इतनी ज्यादा चिंतित करने वाली है कि उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर, इस देश के रियल प्रॉब्लम्स को छोड़कर एक मूवी के बॉयकॉट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? फिर शुरुआत करते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी की जड़ से। कुछ हफ्ते पहले जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, उस वक्त भी उस टीजर को भारी विरोध झेलना पड़ा। और अब पिछले हफ्ते जब इस फिल्म का एक गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ, उसके बाद तो मानो विवादों ने आसमान छू लिया। इन सारे विवादों की शुरुआत की थी नरोत्तम मिश्रा, जो कि एमपी के होम मिनिस्टर है। उन्होंने सबसे पहले इस गाने को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका यह कहना था कि इस गाने का नाम है बेशरम रंग और इस गाने में जो दीपिका पादुकोण है उन्होंने भगवे रंग की बिकिनी पहनी है और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है और इससे भगवे रंग का अपमान होता है। अगर इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म में जो विवादित सीन है उनको नहीं हटाया तो हम इस फिल्म को एमपी में रिलीज नहीं करेंगे। यहां से विवाद उठना शुरू हो गए। इसके बाद अयोध्या के एक मंत्री राजू दास, उन्होंने पब्लिक से एक खुली अपील की कि आप इस फिल्म का बॉयकॉट करें और जिस भी किसी थिएटर में ये फिल्म लगेगी उस थिएटर को फूंक डालें। आप समझ रहे हैं कि किस लेवल पर जा रही है ये फिल्म। उसके बाद अयोध्या के एक और महंत महंत परमहंस आचार्य, उन्होंने कहा अगर मुझे शाहरुख खान कहीं मिल गया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। ये महंत बोल रहे हैं। अब जहां पर हिंदू महंत आगे आ रहे थे तो मुस्लिम बेचारे पीछे कैसे रहे? एमपी के उलेमा बोर्ड के प्रेसिडेंट सईद अनस अली, इन्होंने कहा कि इस फिल्म में इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए हम इस फिल्म को एमपी में रिलीज नहीं होने देंगे। देखिए, एक फिल्म जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस देश में, जो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई। लोगों को पता ही नहीं कि इस फिल्म में क्या है और अचानक से भगवा रंग के प्रति बहुत सारे चाहने वाले जो है वो उमड़ आ रहे हैं। ये वही चाहने वाले हैं जिन्होंने कभी निरहुआ, जो कि बीजेपी की सांसद है, या फिर बीजेपी के एक और सांसद मनोज तिवारी, जिनकी मूवीज में ऐसे ऐसे सीन हैं जिनको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितना भगवा का आदर करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आउटरीच नहीं आएगा। सीधी सी बात है, इस फिल्म का जो विरोध है वो भगवा रंग को लेकर नहीं हो रहा है। इस फिल्म का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान है और दीपिका पादुकोण है। शाहरुख खान वो एक्टर है जिन पर लगातार ये आरोप होते आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान समर्थक है, पाकिस्तान को बहुत मदद करते हैं और उनका पाकिस्तान के साथ एक बहुत अलग लगाव है। दूसरी बात, इस फिल्म में दीपिका पादुकोण है जो कि जेएनयू गई थी कुछ साल पहले। मतलब जाहिर है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देती है, उसका तो विरोध होगा ही। तो डायरेक्टली इन दोनों को विरोध ना करते हुए भगवा का सहारा लेकर विरोध किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि विरोध नहीं होना चाहिए। हम एक आजाद देश में, किसी को हक है अपनी बात रखने का। जो विरोध कर रहे हैं उनको भी पूरा हक है, विरोध करें, फिल्म को ना देख के बॉयकॉट करें, लेकिन असली वजह के साथ करें। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दीपिका में जो है वो बहुत कम कपड़े पहने हैं इसलिए अश्लीलता फैल रही है। तो कभी उठाकर भोजपुरी फिल्में देख लीजिए, कई सारी पिछली बॉलीवुड मूवीज है उसमें भी नग्नता है, कभी आपने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। तो आपको विरोध करना है तो सही ढंग से कीजिए, सही रीजन से कीजिए, असली रीजन से कीजिए। लोगों को बताइए कि हम शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, लोगों को बताइए कि हम दीपिका पादुकोण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये दोनों जो है वो देश के विरोधी है, ये बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बॉलीवुड जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चुप रहा, तो सच बोलिए ना कि हर बार आप धर्म को क्यों बीच में लेके आते हैं? अभी सारी कंट्रोवर्सी के बीच फीफा वर्ल्ड कप हुआ अभी कतर में, उसके फाइनल में जो ट्रॉफी का जो इनॉग्रल था, उस सेरेमनी में दीपिका पादुकोण शामिल हुई। अब ऐसी बात नहीं थी कि ये अचानक हुआ। 6 दिसंबर को ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था कि दीपिका पादुकोण वहां पर अटेंड रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि जिस सूटकेस में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाई जाएगी, उस सूटकेस का जो डिजाइन है वो एक फ्रांस की कंपनी लुइस विटोनी की है और उस कंपनी की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है।
इसलिए वो वहां पर थी। लेकिन किसी ने सच को खोजने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पर सबको एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नजर आई। कतर जो है वो भारत विरोधी है और भारत को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर उन्होंने दीपिका पादुकोण को बुलाया। सारा सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। और भाई साहब हमारा मीडिया, इसको तो कोई लेना देना नहीं होता सच्चाई से। इन्होंने भी सोचा कि क्यों ढूंढे सच्चाई, लोग देख लेंगे अपने आप में। तो ये बहुत गर्व की बात थी हमारे देश के लिए कि हमारे देश की एक महिला को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल, जो कि एक बहुत बड़ा मंच होता है, वहां पर बुलाया गया। आप दीपिका को पसंद करो ना करो ये अलग बात है, लेकिन है तो इस देश के नागरिक। आप मानो या ना मानो, वहां पर उसने अपने ही देश को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन नहीं, हमारे अकल पर ताले पड़े हैं। अभी सारी कंट्रोवर्सी के बीच एक छोटी सी न्यूज जो है वो दब गई, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, जो फीफा की जो ट्रॉफी होती है, जो वर्ल्ड कप की जो ओरिजिनल ट्रॉफी होती है, वो फीफा किसी को नहीं देता। जीतने वाली टीम को उस कॉपी का रिप्लिका दिया जाता है, यानी कि डुप्लीकेट ट्रॉफी दी जाती है, और ओरिजिनल ट्रॉफी फीफा अपने ऑफिस में रखती है। अब इसकी एक अलग हिस्ट्री है। मतलब जो ट्रॉफी अभी अर्जेंटीना लेके गया वो ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं है, ये उसका रिप्लिका यानी कि डुप्लीकेट ट्रॉफी है। ओरिजिनल ट्रॉफी जो है वो प्योर सोने की होती है, और जो डुप्लीकेट ट्रॉफी है वो पीतल की होती है, जिसके ऊपर सोने का पतरा लगा होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डुप्लीकेट ट्रॉफी है वो इस बार जो है वो इंडिया में बनी है। मुंबई की एक बहुत बड़ी डायमंड और ज्वेलरी की कंपनी है, उस कंपनी ने इस ट्रॉफी को बनाया है। ये वही ट्रॉफी है जो अर्जेंटीना फुटबॉल टीम अपने साथ अपने देश में लेके गई। कितने लोगों को पता थी ये बात? किसी को नहीं, क्योंकि हमारी मीडिया ने इसको कवर ही नहीं किया। मुझे भी आज पता चला जब एक मराठी न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज आई थी, जो अभी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। छोटी सी न्यूज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे देश की एक कंपनी ने फीफा जैसे बड़े मंच के लिए इतना इंपॉर्टेंट काम किया है। आपको नहीं लगता इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहिए था? लेकिन हम अपने अचीवमेंट्स पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मसाला नहीं होता, उसमें मजा नहीं आता। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि लोगों को समझ में आए कि इस देश में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब श्रद्धा वालकर मर्डर केस हुआ था तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने कहा था कि अब इस मौके के ऊपर मीडिया को जो है वो सवाल उठाने होंगे विमेन सेफ्टी के ऊपर। लेकिन नहीं, उस वक्त भी हम रिलीजियस कंट्रोवर्सीज के बीच में फंसे रहे। हमेशा हमेशा हमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। क्यों क्यों हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते? एक फिल्म का बायकॉट इतना बड़ा मुद्दा हो गया इस देश में कि मीडिया सुबह शाम उसी के पीछे लगी है। हर घंटे की ताजा रिपोर्ट आ रही है हमारे सामने कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब कहां पर किसने विरोध किया, अब कौन सा नया अपडेट आया इस फिल्म को लेकर। क्या जरूरत है? हमें समझना होगा, अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फिल्म नहीं देखनी मत देखिए, विरोध करना है तो वो भी कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस देश की जो रियल प्रॉब्लम्स है उस पर दीजिए। ये हमेशा अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज को लेकर जो हम बात करते हैं, इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ने वाला। और ये मैं सिर्फ इस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैंने हमेशा बोली है। जब श्रद्धा वालकर मर्डर केस हुआ तब भी मैंने यही कहा था, और आगे भी जब ऐसी कंट्रोवर्सीज होगी तब भी मैं वही बोलूंगा कि अपना समय इन चीजों के ऊपर बर्बाद मत कीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।